हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग जो है परसेंटेज को पढ़ रहे हैं और आज परसेंटेज का जो है ये 5वीं वाली क्लास आप सभी के सामने मैं लेकर के आया हूं और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि ए का 80%, बी का 50% और बी बराबर ए का x% हो तो x का मान क्या होगा। ए का 80% बी के 50% के बराबर है और बी बराबर ए के x% हो तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला काम जो करना है, ए और बी का हमें मान निकालना होगा। ए का मान क्या होगा, यहां पर बी का मान क्या होगा। अगर ये निकल आए तो यहां पर बी का मान यहां पर रख देंगे, ए का मान यहां पर रख देंगे, फिर उसके बाद x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा इसमें कहा गया उसी हिसाब से हम सवाल को रखते हैं कि ए का 80%, ए का मतलब गुणा 80%, 80% का मतलब 80/100। ये किसके बराबर है दोस्तों, बी का 50%, बी गुणे 50% बटे में 100। तो ये इस तरीके से इस सवाल का मतलब हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा यहां पर जो सवाल में कहा गया है। और पूछा क्या गया है दोस्तों, बी बराबर ए का x%, ये पूछा गया है, मतलब x का मान क्या होगा। तो अगर हम इसे इस तरीके से हल कर देंगे तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि a और b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इस b को हम a के नीचे रख देंगे तो a/b हो जाएगा और ये 5 ऐसे रखा जाएगा और इस 8 को इस 5 के नीचे रख देंगे, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इस b का यहाँ पर इसके नीचे 1 से गुणा हो जाएगा तो a/b हो जाएगा और यहाँ पर 8 का इस 5/1 से, मतलब 8 में 1 से गुणा हो जाएगा तो 5/8 हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a के सामने 5 है, b के सामने 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ अर्थात a बराबर 5 व b बराबर 8 है। ये इस सवाल में a और b की वैल्यू निकल आती है। अब दोस्तों, यहाँ पर b बराबर a गुणे x का %। तो अब इस सवाल को हल करना है तो यहाँ पर सारे डेटा को रख देना। b का मान क्या है, a का मान क्या है, इस चीज़ को रख देते हैं। b बराबर a गुणे x%, b का मान क्या है दोस्तों 8, तो यहाँ पर b के स्थान पर 8 रख देना है। बराबर a का मान कितना है दोस्तों 5 रख देना और गुणा में गुणा में x और बटे में 100 कर देना है, क्योंकि परसेंट में 100 आता है। अब यहाँ पर 5 से 100 को काट देना है, 20 पंचे 100 और 20 का 8 में जब गुणा होगा तो 160 आएगा बराबर x, या x बराबर 160, x का मान 160 निकल के आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सवाल है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, इससे परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। मतलब कि किसी व्यक्ति को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया और वो भूल से जो है 3/5 से गुणा कर दिया। अब डिफरेंस क्या होगा, मतलब दोनों में फर्क क्या होगा, उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या है। एक तरह से यहाँ पर प्रतिशत की त्रुटि पूछा जा रहा है और दोस्तों उसमें क्या है, अगर संख्यात्मक मान देखा जाए तो दोनों का अंतर ही उसका जो है फर्क होगा, मतलब कि दोनों में वही चीज क्या होगा, मतलब त्रुटि होगी, वही उसमें गलती होगी, मतलब कि दोनों का अंतर क्या हो जाएगा। क्योंकि कहा किससे गया था, 3/5 से गुणा करने के लिए, किया किससे 5/3 से। तो अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल देंगे ना तो जो अंतर आएगा वही अंतर क्या होगी, वही त्रुटि होगी। कैसे, इस तरह के सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाँ
कोई फ्रैक्शन होगा कि इससे गुणा करने के लिए कहा गया और उसका फ्रैक्शन बदल दिया जाएगा, उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों एक दूसरे से चेंजिंग करके फिर दूसरा फ्रैक्शन बना दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 5/3 की बात हुई थी और यहाँ पर 3/5 कर दिया गया। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप उसमें कुछ नहीं करोगे, सबसे पहला काम क्या करना होगा, दोनों संख्याओं का, दोनों फ्रैक्शन का आप अंतर निकाल लीजिए। दोनों संख्याओं का आप क्या निकाल लीजिए, दोनों फ्रैक्शन का अंतर निकाल लीजिए। 5/3 और 3/5, इसका आप अंतर निकाल लीजिए। अब जब आप इसका अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25 माइनस 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 16/15, 16/15। अब ये यही त्रुटि है दोस्तों, अब ये त्रुटि है। अब 16/15 हो गया। अब इसमें हमें किसका निकालना है, त्रुटि प्रतिशत में निकालना है। अब ये प्रतिशत में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 16/15, 16/15। अब यहाँ पर दोस्तों 3/5 से गुणा करना था, मतलब सॉरी यहाँ पर गुणा 5/3 से करना था और कर किससे दिया गया, 3/5 से। मतलब कि इससे ही तो त्रुटि हो रही है, गलती किससे हो रही है, इसी से तो हो रही है, इस वाले फ्रैक्शन से। करना इससे था, हो जा रहा है इससे, 3/5 से। तो मतलब गलती तो उस वाले फ्रैक्शन से हुआ है, तो उस गलती को हमें फ्रैक्शन में निकालना होगा। तो हम इससे जो है इस वाले फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो प्रतिशत में आपका क्या आ जाएगा, त्रुटि आ जाएगा। तो हल कर देते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा और क्या कहते हैं 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, 16 × 4 = 64 हो जाएगा, 64%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा और यही जो है यहाँ पर त्रुटि प्रतिशत भी हो जाएगा। दोस्तों सवाल है किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, उस संख्या का 120% कितना होगा। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा समझना है, बाकी जो है सवाल आसानी से हल हो जाएगा। किसी संख्या में 24 जोड़ना। अब सबसे पहला काम क्या करना है, एक संख्या को हमें मानना होगा। अब वो संख्या हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब जैसे जैसे सवाल में कहा जा रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। किसी संख्या में 24 जोड़ना। अब वो संख्या हमने क्या मान रखा है, x। अब इस x में किसी संख्या में 24 जोड़ना। अब 24 को जोड़ दिया, 24 को यहां पर मैंने जोड़ दिया, उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। तो मतलब बराबर कितने का है, उस संख्या में, उस संख्या में का मतलब क्या हुआ, x में उस संख्या में, तो x में उसके 20%, x में उसके 20%, मतलब उसी संख्या के ये जो संख्या मैंने माना है x का 20%, उसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने के बराबर है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। एक बार मैं फिर से समझाना चाहता हूं दोस्तों। किसी संख्या में 24 जोड़ना, माना वह संख्या x है। अब इस संख्या में मैंने 24 जोड़ दिया। अब आगे कहा क्या जा रहा है कि बराबर है, तो यहां पर मैंने बराबर रख दिया। कैसा बराबर है, उस संख्या में, उसी संख्या में जो x माना है, उसी संख्या में उसके 20%, इसी जो मैंने माना है इसका 20% जोड़ने के बराबर है। तो x प्लस x का 20% मतलब 20/100। अब इस सवाल को आप हल कर दीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 24 बराबर 20 × 5 = 100, मतलब 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 का x में गुणा होगा तो x/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 24 बराबर 5x प्लस 1x
5। अब 5 का x में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 का x में गुणा होगा तो 5x प्लस 5 का 24 में गुणा होगा तो 120 आएगा, और बराबर 5 और 1 6x, मतलब कि 5x प्लस 120 बराबर 6x। अब इस 5x को उधर जब किया जाएगा तो 120 बराबर 6x माइनस 5x, या 120 बराबर 6x में से 5x घटेगा तो x आएगा, या x बराबर 120। x का मान क्या निकल के आया दोस्तों? 120। अब आगे क्या कहा जा रहा है? उस संख्या का 120% कितना होगा? उस संख्या का मतलब जो संख्या मान रखा है। अब जो संख्या मान रखा है उसका मान कितना है? 120। अब इस 120 का 120% कितना होगा? तो यहाँ पर 120 का मतलब क्या होगा दोस्तों? गुणा 120%। तब यहाँ पर तब लिख देते हैं, तब 120 का 120%, 120 गुणे 120 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा, 12 का 12 में गुणा होगा तो 144 आएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 144 आएगा 120 का 120%। दोस्तों सवाल है, किसी संख्या के 1/7 का 3/5 भाग 33.6 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? सवाल में फिर से ये पूछा गया कि किसी संख्या का 25% क्या होगा, लेकिन वो संख्या दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर हम उस संख्या को मान लेते हैं। माना वह संख्या x है। वह संख्या हम क्या मान लेते हैं दोस्तों? x है। अब क्या पूछ रहा है कि उस संख्या का 25%, मतलब इस संख्या का x का 25% क्या होगा, यही सवाल में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर माना वह संख्या x है। तो अब आगे क्या है? किसी संख्या के 1/7, मतलब कि x का 1/7, तब क्योंकि यहाँ पर किसी संख्या का मतलब x माना गया, तो x का 1/7 का मतलब गुणा का 3/5 बराबर 33.6 है। अब 33.6 को दोस्तों हम यहाँ पर 336/10 लिख सकते हैं। दशमलव हट जाएगा और यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर x का जब 3 से गुणा होगा तो 3x आएगा, और बटे में 7 × 5 = 35 हो जाएगा। यहाँ पर 336/10। अब यहाँ पर 3 से इसको आप काट दीजिए, 3 × 3, 3 × 3, 3 दूना के 6, और यहाँ पर 7 × 5 = 35 और 5 दूना के 10। 5 से ये दोनों कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 दूना के 10। अब इसको 112 को 2 से काट दीजिए, 2 × 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 10, 2 × 10, 2 × 12, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? x बराबर 7 का 56 में गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 56, या x बराबर 7 × 42, 42 का 2, कैरी 4 बचेगा, 7 × 5 = 35, 35 × 4 = 39, 392। x बराबर क्या निकल के आया दोस्तों? 392। तो ये जो माना वह संख्या x है, तो वो संख्या कौन सी है? 392 है। अब यहीं पर सवाल में पूछा भी जा रहा है कि x का 25% क्या होगा? x का मतलब क्या हुआ दोस्तों? x का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 392। x का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 392। अब इस 392 का 25% निकाल लेते हैं। 25% का मतलब 25/100, 25 चौका 100, 1/4 आएगा। अब 4 का 392 में भाग दे देना है, मतलब 392/4। अब 4 का जब इससे गुणा करो, भाग करोगे तो 4 9 के 36, अब 3 बचेगा, 4 8 32, मतलब कि 98। यही आएगा, मतलब कि 392 का 25% 98 आएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या
60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में क्या होगा? वृद्धि प्रतिशत में क्या होगा? मतलब कि जो वृद्धि हुई है 60,000 से 65,000 वो प्रतिशत में कितना होगा? इनफैक्ट अगर आपको ऐसे देखना हो तो 60,000 से 65,000 हो रहा है तो 5,000 की वृद्धि हो रही है, लेकिन वो 5,000% में कितना होगा, ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार जब आपकी वृद्धि हो रही हो किसी चीज़ में या कमी हो रही हो तो सबसे पहले पास्ट का जो डेटा होगा वो और जो वर्तमान का डेटा होगा उन दोनों का अंतर निकालना होता है। उससे ये पता चलता है कि कितने की कमी अथवा कितने की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, 60,000 से 65,000 हो रहा है तो मतलब कि वृद्धि बराबर 65,000 माइनस 60,000 बराबर 5,000 की वृद्धि हो रही है। अब ये जो 5,000 की वृद्धि हो रही है ये कितने में हो रही है दोस्तों? जो पास्ट का आपका डेटा है उसमें से हो रही है। तो अब इसका जब परसेंट निकलेगा, परसेंट में वृद्धि बराबर अब यहाँ पर कितने की हुई है? 5,000 की। कितने में हुई है? 60,000 में। अब परसेंट की बात हो रही है तो 100 से गुणा कर देना है। अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 2 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 का 10 में जब गुणा होगा तो 50 आएगा, बटे में 6 आएगा। अब जब इसको हम हल करेंगे तो 6 अट्ठे, अब ये भी परसेंटेज में ही है, ये आपका परसेंटेज में ही है दोस्तों, ये फ्रैक्शन में है, ये आपका आंसर आ गया। बट इसको हमें और सरल करना है तो 6 अट्ठे 48 और 2 बचा, 2 एकम 2 और 2 तियां के 6। ये आपका सवाल हो जाएगा, मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो 5,000 की वृद्धि हुई है वो अगर परसेंट में देखा जाए 60,000 से 65,000 हो, 5,000 जो वृद्धि हो रही है वो परसेंट में 8 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, एक कस्बे में 1,000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे में कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं? बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का सवाल है, बड़ा घुमा करके इसमें सवालों में चीज़ों को रखा गया है। बट इस चीज़ को अगर हम ध्यानपूर्वक समझें तो जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं वो बड़ा आसानी से समझा जा सकता है, बड़ा आसानी से हर चीज़ को जाना जा सकता है। इसमें सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला जो डेटा है कि कस्बे में 1,000 निवासी हैं। तो यहाँ पर इसी पॉइंट से हम इस सवाल की शुरुआत करते हैं कि कस्बे में कुल जनसंख्या, कस्बे में कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 1,000। कस्बे में कुल जनसंख्या कितनी है? 1,000, जिसमें 60% पुरुष हैं। 60% पुरुष होने का मतलब क्या है? 1,000 में 60%, 1,000 का 60% जो है पुरुष हैं, बाकी 40% जो है महिला हैं। तब यहाँ पर पुरुष की संख्या क्या हो जाएगी? 1,000 का 60%, परसेंट का मतलब 100, 1,000 का 60%। और यहाँ पर निकल के क्या आएगा? 0 से 0 ये कट जाएगा, 6 एकम 6, 600, मतलब 600 क्या है? पुरुष की संख्या है। पुरुष की 600 क्या है दोस्तों? पुरुष की संख्या है। पुरुष की संख्या महिला की संख्या क्या हो जाएगी? फिर महिला की संख्या क्या हो जाएगी? अब 1,000 में अगर हम इस 600 को घटा देंगे तो 400 निकलेगा। ये 400 क्या निकल के आ गया? महिला की संख्या, महिला की संख्या निकल के आ जाएगा।
ये इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुरुष हैं जिनमें 20% मतलब जो पुरुष हैं उस पुरुषों की बात हो रही है कि 60% पुरुष हैं और 60% में 20% जो है साक्षर है। तो मतलब 60% कितना निकल के आया, 600। तो इसका मतलब ये है कि पुरुषों की संख्या 600 है और 600 का 20% साक्षर है। तब पुरुषों में साक्षरों की संख्या तब पुरुषों में साक्षरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। अब यहाँ 20% है तो 20% कितने का, 600 का। टोटल पुरुषों की संख्या 600 है तो 600 का 20% निकाल देते हैं। 20% का मतलब 100 बटे में 10 10 10 10 2 छंगे 12 120 मतलब 600 में 120 जो है साक्षर पुरुष हैं। 120 जो है साक्षर पुरुष हैं। आगे का डेटा क्या है, यदि कुल 25% निवासी साक्षर है। अब यहाँ पर अभी तक 20% 600 में पूछा गया पुरुषों में। अब यहाँ पर सेकंड डेटा क्या है इसमें कि टोटल जनसंख्या का 25% साक्षर है। तो यहाँ पर फिर से आप लिखिए कुल साक्षरों की संख्या। अच्छा 120 क्या है दोस्तों, 120 पुरुषों की संख्या है। कुल साक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब 1000 का 25%, 1000 का 25% का मतलब 100, 25 चौका 100। यहाँ पर अब आप आसानी से भाग कर सकते हैं। 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 पंचे के 20 मतलब कि 250। ये कुल साक्षर हैं, ये कुल साक्षरों की संख्या है। साक्षरों की संख्या हो गई, ये कुल साक्षरों की संख्या हो गई। अब आगे का डेटा क्या है, तो कस्बे में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है, महिला कितने प्रतिशत साक्षर है। तो जरा आप बात बताइए, यहाँ पर 120 साक्षर पुरुष हुए और यहाँ पर टोटल 1000 में 250 मतलब 250 जो है टोटल जो है साक्षरों की संख्या हुई। तो टोटल में कौन कौन है, महिला और पुरुष दोनों हैं। 250 में महिला और पुरुष दोनों हैं। तो 120 को अगर हम 250 में से 120 को निकाल देंगे तो पुरुषों की संख्या साइड में हो जाएगी और जो बचेगा वो आपका महिलाओं की संख्या हो जाएगी। तब महिला साक्षर बराबर 250 माइनस 120, 250 माइनस 120। जब इसको आप घटाएंगे तो 0 का 0 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 130। ये क्या निकल के आया दोस्तों, 130 आपका महिला साक्षर निकल के आया, महिला साक्षर निकल के आया। मतलब 400 महिलाओं की संख्या है तो 400 में 130 जो है महिला साक्षर है। अब यहाँ पर बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। यहाँ पर प्रश्न में क्या है, प्रतिशत में महिलाओं का जो साक्षर महिलाओं की संख्या है वो बताइए। तो ये तो अभी संख्यात्मक मान है। अब जरा बताइए प्रतिशत में महिला साक्षर आप कैसे निकालेंगे, ये बताइए। 130 कितने में है, 400 में है। 130 कितने में, क्योंकि यहाँ पर महिला की बात हो रही है तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 400। 400 में कितनी संख्या जो है साक्षरों की है, 130। तब यहाँ पर आप हल कर सकते हैं। तब महिला साक्षर प्रतिशत में क्या हो जाएगा, 130 बटे 400 और प्रतिशत की बात हो रही है तो 100 से गुणा कर देना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा। 130 बटे 4, 4 तिया के 12, 4 पंचे के 4 तिया के 12, 4 दूनी की 8, 2 बचा, 4 पंचे के 20 दशमलव आएगा। यहाँ पर परसेंट हो जाएगा, मतलब 32.5%। 32.5% जो है ये महिला साक्षर की संख्या हो जाएगी प्रतिशत में। दोस्तों सवाल है, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि होती है।
टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। मतलब कि 3 लीटर जो है पेट्रोल पूरी तरह से रिसाव हो गया, वो बह गया, वो नुकसान हो गया उसका। अब कितना बचा है उस टिन में, यही चीज पूछा जा रहा है, और वो भी किस में, प्रतिशत में। तो यहाँ पर आप शुरुआत कैसे करेंगे, एक टिन में के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, तो टिन में पेट्रोल की मात्रा कितना है, पेट्रोल की मात्रा बराबर 20 लीटर। 20 लीटर टिन में पेट्रोल की मात्रा 20 लीटर है। रिसाव कितना हुआ, रिसाव 3 लीटर हुआ। अब बचा कितना दोस्तों, 20 - 3 बराबर 17 लीटर। अब यही बचा है और पूछा जा रहा है टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, तो इतना से 17 लीटर रह गया, लेकिन इस 17 लीटर को परसेंट में हमें बताना। तो अब परसेंट में बताना है, परसेंट में बचा हुआ पेट्रोल, परसेंट में बचा हुआ पेट्रोल। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं 17/20, 20 में 17 बचा है, तो जो टोटल होगा उसको हम नीचे रखेंगे, उसमें जो जितनी की बचत हुई होगी उसको हम ऊपर रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर परसेंट की बात हो रही है तो हम परसेंट में 100 से गुणा कर देंगे। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, 85%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का परसेंट क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा। मतलब एक बार 10% गिरती है और दूसरी बार जो है दूसरे वर्ष 12% गिरती है, तो संपूर्ण जो घटने का परसेंट है वो संपूर्ण कितना है, टोटल घटने का परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कितना खर्च किया, 2,50,000, टोटल खर्च कितना किया, 2,50,000। कार की कीमत कितना है दोस्तों, कीमत 2,50,000, 2,50,000 ये कार की कीमत है। अब लगातार 2 बार जो है, एक बार 10%, एक बार 12%, 2 बार जो है इसमें गिरावट होती है। तो दोस्तों कम हो रहा है, तो 100 में 10% कम हो रहा है, तो मतलब कि 90 हुआ। 90 कितने में, 100 में, और गुणा। इसके पहले वाली क्लास में आपने देखा था जो सीक्वेंस में अगर घटने या बढ़ने की बात आती है तो उसमें एक दूसरे से गुणा किया जाता है। अब 90/100 हो जाएगा। फिर कितना घटा है, 12%, तो मतलब कि 100 में 12 घटेगा तो 88 और बटे में 100 हो जाएगा। और इस पूरे का गुणा कितने से घटाव हो रहा, मतलब कमी कितने से हो रही है, 2,50,000 में। तो ये आप कर दीजिए यहाँ पर 2,50,000। अब इसको आप हल करिए पहले। अब जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर ये कट जाएगा। अब बचा कितना दोस्तों, 90 गुणे 88 गुणे 25, 90 गुणे 88 गुणे 25। अब इसका आप गुणा कर दीजिए। ये जो आंसर आएगा, इसका जो गुणनफल जो आएगा वो घटने की संख्या होगी कि कितना घटा हुआ है। अब 90 गुणे 88 और गुणे 25। अब यहाँ पर जब इसका हम गुणा करेंगे, 90 और 25 का गुणा हो जाएगा 2250, मतलब 25 का 90 में जब गुणा होगा तो 2250 होगा। और यहाँ पर जब 88 से गुणा होगा, जब 88 से गुणा होगा तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा 1,98,000 रुपया, 1,98,000 रुपया। दोस्तों ये जो निकल के आया है ना, ये इसकी बचत है, मतलब कि इतना गिरने के बाद 2 वर्ष में 1,98,000 रुपए की बचत होती है, मतलब अब इतना बचा हुआ है।
इतना बचा हुआ है 2,50,000 में। अब जो है आज वर्तमान में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1,98,000। मतलब जब इन्होंने लिया था, खरीदा था, तब 2,50,000 में था। 2 वर्ष में, एक वर्ष में 10% की गिरावट होती है, अगले वर्ष में 12% की गिरावट होती है। और जब 2 वर्ष बाद इसकी कीमत को देखा जाता है तो 2 वर्ष बाद इसकी कीमत जो होती है वो 1,98,000 की कीमत होती है। अब दोस्तों पहले 2,50,000 में था, अब 1,98,000 में। टोटल कितना गिरा हुआ है, रेट कितना गिरा हुआ है, मतलब नुकसान कितने का हुआ है, अंतर कितने का है। तो अब ये चीज़ देख लेते हैं। अब गिरावट की संख्या कितनी है, गिरावट कितनी की हुई है, 2,50,000 माइनस 1,98,000। अब जब इसको हम घटाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो ये आपका सेम रहेगा। यहाँ 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचा, 1 14 में से 9 जाएगा, 5 1 कट जाएगा, मतलब कि 52,000। मतलब कहने का 52,000 की अब कमी हो रही है। पहले 2,50,000 में था, अब 52,000 की कमी होकर के 1,98,000 की कीमत है। मतलब कितने का अंतर हो गया, 52,000 का। अब यही चीज़ पूछा जा रहा है कि संपूर्ण घटने का परसेंट क्या होगा। संपूर्ण यही घटा हुआ, अब इसका परसेंट निकाल देते हैं। परसेंट में घटने की कीमत कितना हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 52,000 बटे, अब ये 52,000 कितने में घटा हुआ है, 2.5 लाख में, मतलब कि 2,50,000 2.5 लाख में घटा हुआ है। और गुणा परसेंट की बात हो रही है तो परसेंट में हमें हल करना है। अब यहाँ पर 4 जीरो है, 1 2 1 2 1 2 और 1 2, ये कट जाएगा। यहाँ पर 520 बचा, 520 बटे 25, 520 बटे 25। अब जब इसका हम गुणा करेंगे तो 25 दूना का 50 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 1 जीरो आप उतार दीजिए, 25 दूना के 50, 500 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि क्या कहते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों, 20, और उसके बाद 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 मतलब कि 8 आ जाएगा, 20.8%, 20.8%। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब 1 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है, तब 1 ग्राम कितने में, 1000 में कितना प्रतिशत है। प्रतिशत की बात हो रही है तो 100 से गुणा कर देना है। 1000 में 1 ग्राम कितने प्रतिशत का है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट जाएगा, 1/10 बचेगा, 1/10% भी कह सकते हो, अथवा इसको हम फ्रैक्शन में मतलब कि क्या कहते हैं, पॉइंट में बदल सकते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.1%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए यहीं पर इस क्लास को हम विराम देते हैं। अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।